सुमन एक बहुत ही अच्छी और संस्कारी बहू, जिसकी सुबह रसोई से शुरू होती थी और रात भी रसोई पर ही आकर खत्म होती थी। सुमन अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती थी। वो एक अच्छी बहू भी थी, अच्छी पत्नी और माँ भी, और एक अच्छी भाभी भी। पर वो जितनी भी अच्छी हो, उसे कभी भी प्रशंसा नहीं मिलती थी। बस हमेशा उसमें कमियां ही ढूंढी जाती थी। सुमन, क्या यार, तुमने आज फिर पोहा बना दिया। तुम्हें पता है ना, मैं पोहा इतना पसंद नहीं करता हूँ। मैंने तुम्हें अपने लिए आलू के पराठे बोले थे, पर तुमने वो नहीं बनाए। पोहा बनाना आसान होता है ना, आलू के पराठे बनाने में मेहनत लगती है। इसलिए बहू रोजाना वही काम करती है रसोई में जो आसानी से हो जाए। उसे अपने हाथों से मेहनत करनी अच्छी नहीं लगती। माँ, अभी तो मैं पोहा खाकर जा रही हूँ, पर प्लीज भाभी को कहना शाम को मेरे लिए राजमा चावल बना देंगी। बहुत दिनों से मन हो रहा है और पिछले 2 दिन से मैं उनको बोल रही हूँ कि मेरे लिए राजमा चावल बना दो, पर वो कभी गोभी आलू की सब्जी बना देती है, कभी टिंडे बना देती है, कभी भिंडी बना देती है, पर राजमा चावल वो एक बार भी नहीं बनाती। मैं बोल दूंगी, तू टेंशन मत ले, आज रात में राजमा चावल ही बनेंगे। पर माँ जी, मैंने तो रात के लिए चने भिगो दिए हैं। इन्होंने ही बोला था कि छोले भटूरे खाने का मन है। एक काम करो ना, मेरे लिए छोले बना लो, गरिमा के लिए थोड़े से राजमा बना दो। चावल तो बन ही रहे हैं, दोनों चीज बना देना। उसमें कौन सा इतनी मेहनत लगती है। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि उन्हें बनाने में इतना टाइम लगता होगा। अच्छा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, पहले ही देर हो गई है। अभी तुमने आज लंच में मुझे क्या पैक करके दिया है? भिंडी की सब्जी, आपने कल रात को बोला था। हाँ हाँ, ठीक है, सही किया। कम से कम तुमने ये काम तो ठीक किया। ये मैं क्या सुन रहा हूँ बहू, तुमने भिंडी की सब्जी बनाई है और मैंने 1 हफ्ते से जो करेले लाकर दिए हुए हैं वो तुमने अभी तक नहीं बनाए। बाबूजी, करेले बिल्कुल खराब थे, मैंने फेंक दिए, ठीक नहीं थे। खराब निकले थे? पर मैं तो जो है बहुत बढ़िया करेले लेकर आया था। क्या पता, खराब बोलकर ऐसे ही फेंक दिए होंगे। मेहनत तो करना चाहती नहीं है बहू, रसोई के कामों से न जाने इसे क्या तकलीफ होती है। ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी, मैं झूठ क्यों बोलूंगी। बाबूजी ने कल मुझे कटहल बोला था बनाने के लिए, मैंने बनाया था ना, और वो तो कितना मुश्किल है काटना, फिर भी मैंने पूरी मेहनत के साथ कटहल को काटा भी और बनाया भी। आप फालतू में मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगा रहे हो। आप सबको क्या लगता है कि मैं कुछ नहीं करती और रसोई में मैं काम से जी चुराती हूँ? तो ठीक है, आज से मैं रसोई में हड़ताल करती हूँ। मैं रसोई में कुछ नहीं बनाऊंगी। जिसको जो खाना है बनाना है खुद बना ले, पर मैं कोई हेल्प नहीं करूंगी, रसोई में घुसूंगी तक नहीं। हाँ हाँ, कर दे हड़ताल, हम खुद बना लेंगे। तुम्हारे रसोई में जाने न जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो जो है अपने दोस्त श्यामलाल के घर जा रहा हूँ, उसके घर करेले की सब्जी बनी है। हाँ, अभी अभी फोन आया था, आज मैं दोपहर में वही रोटियां खाऊंगा। हाँ। सुमन के ससुर अपने दोस्त के घर चले गए। सास को लगा कि सुमन ने गुस्से में बोल दिया है, शाम को अपने आप ही रसोई में जाएगी और रात का खाना बनाने लगेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मम्मी, बहुत तेज भूख लगी है। आप तो मुझे डेली रात को जल्दी डिनर दे देते हो, पर आज आपने कुछ भी नहीं बनाया। पिंकी बेटा, आज का डिनर मैं नहीं बनाऊंगी। देखो घर में कौन डिनर बना रहा है, जो बनेगा वही खा लेना। ओके मम्मी, मैं पापा से जाकर पूछती हूँ। क्या बात है सुमन, आज रसोई में कुछ नहीं बनेगा? हम सब भूखे ही सोने वाले हैं क्या? सबके खाने की जिम्मेदारी मैंने ही ली हुई है क्या? घर में और भी तो लोग हैं। वैसे भी मेरे हाथों की उंगलियों में आज बहुत दर्द है। मुझसे रसोई में कोई काम नहीं होगा। और हाँ, मैं अगले कुछ दिनों तक आराम करने वाली हूँ। मैं रसोई का कोई काम नहीं करूंगी। एक काम करता हूँ, मैं तो अपने लिए पिज्जा ऑर्डर कर रहा हूँ। कौन है जो मेरे साथ पिज्जा खाने वाला है? चाचू, मुझे पिज्जा खाना है। मेरे लिए भी पिज्जा ही ऑर्डर कर दो भैया। मेरे बस की नहीं है रसोई में अपने लिए कुछ बनाना। मैं वैसे ही कॉलेज से थकी हुई आई थी। मैं तो इतने सारे प्लान बना रही थी कि रात में राजमा चावल खाने को मिलेंगे, पर यहाँ आकर तो ऐसा लग रहा है मानो रसोई में हड़ताल चल रही है। रसोई में कुछ भी नहीं बना हुआ। तो ठीक है, आज सबके लिए पिज्जा ऑर्डर कर देते हैं। वाह, क्या बात है। जब मैं कहती थी कि मैं थकी हुई हूँ तब तो कोई नहीं कहता था कि हम पिज्जा ऑर्डर कर देते हैं। आज मैंने रसोई में खाना नहीं बनाया तो सब पिज्जा खाने के लिए तैयार हो गए। बहुत बढ़िया। उस रात सबने पिज्जा खाया, पर हर सुबह सबको गरम गरम चाय पीने की आदत थी, पर आज सुबह किसी को भी चाय नहीं मिली। अरे गरिमा, तुझे पता है चीनी कहाँ रखी है? चीनी का डिब्बा खाली है, तेरे बाबूजी के लिए चाय बनानी थी। मुझे क्या पता मम्मी, मैं कभी रसोई में जाती हूँ जो मुझे पता होगा। चाय तो भाभी बनाती है ना, उनसे पूछो। सुमन घर पर नहीं है, सुबह सुबह पार्क में घूमने गई है। बताओ तो, रसोई के काम छोड़कर अब वो महारानी घूमने में लगी हुई है।
मोहित जा बाजार से चीनी और दूध लेकर आ, तेरे बाबूजी के लिए चाय बनानी है। क्यों, दूध तो सुबह आ जाता है ना? आ जाता है, पर हमेशा सुमन ही दूध लेती है। मुझे लगता है दूध वाला घंटी बजाकर चला गया, हम में से किसी की भी आंख नहीं खुली। सुमन के रसोई में हड़ताल करने से घर में हर कोई परेशान हो रहा था। कोई नहीं था जो रसोई में जाकर खाना बनाने को तैयार हो जाए। सुमन को टेंशन तो थी कि घर में सब परेशान हो रहे हैं, पर वो ये चाहती थी कि उसकी कदर हो, उसके महत्व को समझा जाए, घर में सबको उसकी अहमियत हो। और शायद अब घर में सबको महसूस होने लगा था कि सुमन के बिना पूरा घर बिखर रहा है। बिमला पिछले 2 दिन से कुछ ढंग का नहीं खाया। बच्चे जो है बाजार का कुछ न कुछ मंगवाते रहते हैं। मेरा पेट जो है गड़बड़ हो रहा है। सुमन बहू मेरे लिए लौकी, टिंडे, तोरी और बाकी हल्की दालें बना दिया करती थी। अब जिसको देखो कभी पिज्जा, कभी बर्गर, कभी चाउमीन, कभी भटूरे छोले, पता नहीं कुछ ना कुछ बाजार से आता ही रहता है। न गरिमा कोई खाना बनाती है ढंग से, ना ही तुम बनाती हो। तुम तो जानते ही हो, जब से सुमन बहू आई है मैं तो रसोई में काम करना भूल ही गई हूँ। सुमन मुझे कोई काम ही नहीं करने देती थी। सुनो जी, मुझे तो लगता है हमने अपनी बहू के साथ बहुत अन्याय किया है। हमने अपनी बहू को कभी महत्व नहीं दिया, हमेशा उसे ताने ही सुनाए हैं। सुमन रसोई में सारा दिन काम करती है, सबकी पसंद का ख्याल रखते हुए सबके लिए अच्छा अच्छा खाना भी बनाती है, पर हम कभी भी उसकी प्रशंसा ही नहीं करते, हमेशा उसकी कमियां ही निकालते रहते हैं। गलती तो हम सबसे हुई है, हम सब सुमन से माफी मांगेंगे। मम्मी आप शायद ठीक कह रहे हो, भाभी रसोई में सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा बनाती रहती है। अब तो मैं और गरिमा भी बाजार का खाकर थक गए। मैं तो भाभी को सॉरी बोल रहा हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो रसोई की हड़ताल खत्म कर दें। और आगे से मैंने तो सोच लिया है, मैं खुद भाभी की हेल्प किया करूंगा, वो बेचारी अकेली लगी रहती है। आप ठीक कह रहे हैं भैया, मैं भी भाभी की हेल्प किया करूंगी, पर अभी तो भाभी हम सबसे नाराज है और मेरा तो कल जन्मदिन है। हर साल भाभी मेरे जन्मदिन पर मेरे लिए मेरी पसंद की छेना की मिठाई बनाती है, इस बार मेरा जन्मदिन भी रह जाएगा। बुआ, मम्मी रसोई में मिठाई ही बना रही हैं, उन्होंने कहा है कि कल आपका जन्मदिन है। पिंकी की बात सुनकर सब हैरान रह जाते हैं और सीधा रसोई की तरफ दौड़ते हैं। सुमन रसोई में अपनी प्यारी ननद गरिमा के लिए छेना की मिठाई बना रही थी और साथ में सुमन ने और भी बहुत सारे पकवान बनाए थे। ऐसा लग रहा था मानो घर में फिर से रौनक आ गई है और रसोई फिर से चहकने लगी है। उस दिन के बाद सबने अपने व्यवहार को बदल लिया और सबकी नजरों में सुमन का सम्मान बढ़ गया। माँ जल्दी करो ना, बहुत तेज भूख लगी है। हाँ माँ जल्दी करो ना, पेट में चूहे छलांगे मार रहे हैं। अरे ला तो रही हूँ, सारा दिन बस माँ की ही जान खाते रहो। अरे माँ परेशान क्यों होती हो, भैया की शादी के बाद भाभी आ जाएगी, फिर तो तुम्हें आराम ही आराम हो जाएगा। अच्छा भाभी क्यों, तू नहीं करेगा शादी? अब कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी तो जरूर करूंगा, पर पहले आप तो कर लो। हाँ हाँ मैं भी देखूंगी, बीवियों के आने के बाद तुम दोनों उन्हें कितना परेशान कर पाते हो। हाथ में सब्जी का डोंगा लाते हुए उमा ने कहा तो उसकी बात सुनकर उसके दोनों बेटे मुस्कुराने लगे। इसके बाद सुशील और अनिल दोनों उंगलियां चाट चाट कर खाना खाने लगे और फिर अच्छा एक बात और है माँ, तुम्हारे हाथों का जो स्वाद है ना वो कहीं और नहीं। रहने दे, बड़ा आया, जब तेरी बहू आ जाएगी तब पूछूंगी कि किसके हाथों का स्वाद ज्यादा अच्छा है। वाह माँ वाह, क्या बात कह दी। ओए तो चुपचाप खाना खा, ज्यादा बोलेगा ना तो तेरी शादी पहले करा दूंगा, समझा? सुशील की इस बात को सुनकर उमा सोच में पड़ गई और फिर उसने कहा, वैसे आइडिया बुरा नहीं है। मतलब कौन सा आइडिया माँ? अब अनिल भी तो अब शादी के लायक हो ही गया है, ठीक ठाक कमा भी लेता है, तो तुम दोनों की शादी एक साथ ही करा देती हूँ। अरे अरे ये बात कहाँ से आ गई? शादी की बात तो भैया की चल रही है ना, तो उन्हीं की कराओ, मुझे इस पचड़े से दूर रखो। और वैसे भी मैंने सुना है। क्या सुना है तूने? अरे मैंने सुना है भाई तभी तक भाई को प्यार करता है जब तक वो पति नहीं बन जाता। एक बार बीवियां आ गई तो फिर तो रायता ही फैलता है, क्यों माँ? ऐसे कैसे, मैं तो हूं ना सब कुछ समेट कर रखने के लिए। उमा ने ये बात यूं ही नहीं कही थी,
काफी सोच विचार के बाद उमा कुछ दिनों के बाद ही 2 सुंदर बहुओं को अपने घर ले आई। अपने दोनों बेटों के घर बसाकर वो बहुत खुश थी। लेकिन ये वाकई इतना आसान भी नहीं था। अभी असल रायता तो फैलना बाकी था। कुछ दिनों तक तो सब ठीक चला, लेकिन फिर एक दिन, सुनो जी, मुझे आपसे एक बात करनी है। क्या हो गया, बोलो। अरे वो अनीता, वो तो बहुत ही फिजूल खर्च कर रही है। मतलब ऐसा क्या कर दिया उसने? जब देखो खाने में पनीर, चाप, मुर्गा, बस यही सब बनाती रहती है। हाँ तो क्या हो गया? हुआ ये कि जो राशन 5-6 हजार में पूरा हो जाना चाहिए था, मैडम की वजह से 12-15 हजार तक पहुंच रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो हम तो सड़क पर आ जाएंगे। अपनी पत्नी सुनीता की बात सुनकर सुशील भी सोच में पड़ गया। मगर ये कहानी सिर्फ इसी कमरे में नहीं चल रही थी, बल्कि दूसरे कमरे में भी यही हाल था। छोटे भाई अनिल की पत्नी अनीता भी उससे अपनी जेठानी की शिकायत कर रही थी। देखो जी, ऐसे नहीं चलेगा, मैं कह देती हूँ। पर हुआ क्या? तुम्हारी भाभी भिखारियों के खानदान से हैं क्या? अरे ऐसे क्यों बोल रही हो? सारा दिन बस दाल, चावल, पोहा, खिचड़ी यही सब बनाती रहती है। अरे 4 दिन की जिंदगी है और सिर्फ 3 टाइम खाना है, तो कुछ अच्छा तो खाओ। कुल मिलाकर दोनों तरफ एक सी हालत थी। सुनीता को उसकी देवरानी अनीता बहुत खर्चीली लगती थी, तो वहीं अनीता को अपनी जेठानी सुनीता एक नंबर की कंजूस लगती थी। धीरे धीरे ये लड़ाई शिकायतों से बढ़कर हर रोज के झगड़ों और फिर तू तड़ाक पर आ गई। आखिरकार उमा ने परेशान होकर घर की रसोई का बंटवारा कर दिया। दोनों बहुओं के चूल्हे, राशन, यहाँ तक कि मसालों के डिब्बे तक अलग अलग हो गए। दोनों बहुएं अलग अलग वक्त पर खाना बनाने लगी और रसोई के इस बंटवारे के साथ ही दोनों भाइयों ने भी आपस में बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया। हालांकि दोनों बहुएं अब बहुत खुश थी। अब सब बढ़िया है, जो खाना है खाओ, किसी की रोक टोक नहीं। अब मजा आएगा, जब ये ऊट पटांग खाकर पेट खराब होगा ना, तब पता चलेगा। दूसरी तरफ उमा इस सब से बिल्कुल खुश नहीं थी। वो बस इसी सोच में डूबी रहती कि आखिर कैसे दोनों बहुओं में सुलह हो और घर की रसोई फिर से एक हो जाए। और तभी उमा को एक आइडिया आया। जिस वक्त रसोई में कोई नहीं था, तभी उमा चुपचाप रसोई में गई और अनीता के आटे के डिब्बे में से ढेर सारा आटा निकाल लिया। फिर मौका देखकर अनीता के सिलेंडर का पाइप निकालकर काफी सारी गैस खिड़की से बाहर उड़ा दी। उमा हर रोज ऐसा ही करने लगी। कभी वो दाल निकाल लेती तो कभी किसी के चावल कम कर देती। इस वजह से दोनों बहुओं का राशन बहुत जल्दी खत्म होने लगा। दोनों भाइयों पर दुगना खर्च पड़ने लगा। और तब एक दिन, अरे यार अनीता, कहां से लाऊं इतने पैसे? भला ऐसा भी क्या बनाती हो रोज जो महीने का राशन 15 दिनों में ही खर्च हो गया? अब ऐसा करो, तुम रहने दो, अम्मा ही रसोई चलाएंगी, तुमसे नहीं हो पाएगा। उधर घर के दूसरे कमरे में भी कुछ ऐसा ही हाल था। एक तो सारा दिन खिचड़ी और दाल चावल खाकर मैं खुद पक चुका हूं, और उसमें भी तुम्हारी रसोई में राशन इतनी जल्दी खत्म हो जाता है? सिलेंडर पर सिलेंडर भरवाए जा रही हो। बस अब बहुत हो गया। तुम्हें अपने मायके जाना है तो जाओ, यहां एक ही रसोई चलेगी और उसे मेरी मां चलाएंगी, समझी तुम? उमा का तरीका काम कर गया था। दोनों बहुओं को जब कुछ समझ नहीं आया तो दोनों ने हार कर एक दूसरे से सुलह करने का फैसला कर लिया, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को तो बर्दाश्त कर सकती थी, पर अपने पतियों की नाराजगी वो नहीं झेल सकती थी। और इस तरह उमा की रसोई में खिंची लकीर मिट गई और दोनों बहुएं मिलजुल कर अपनी एक रसोई चलाने लगीं।